दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम आज लाए हैं आज का सुविचार और मुख्य समाचार और प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार देखिए यहाँ पर, पानी के जैसा बने जो अपना खुद बना लेता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, ना कि उस पत्थर के जैसा जो दूसरों को भी रास्ता रोक देता है। यानी इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बी लाइक वाटर विच मेक्स इट्स वन पथ, नॉट लाइक दैट स्टोन विच ब्लॉक्स द रोड ऑफ अदर्स। ये आपका था आज का सुविचार। अब देखेंगे आज का मुख्य समाचार को। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, मैक्सिको की फातिमा वोत बनी मिस यूनिवर्स 2025। ये आपका किसके संदर्भ में था? मिस यूनिवर्स 2025 के संदर्भ में था। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पे, दक्षिण अफ्रीका में 21 से 23 नवंबर तक चलने वाला G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुत करेंगे अपना वासुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य आदर्श दृष्टिकोण। ये आपका किसके संदर्भ में था? G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में था। अब देखेंगे हम लोग राज्य स्तर पे क्या बोल रहे हैं, देखिए, 21 नवंबर से झारखंड में शुरू हुआ सेवा अधिकार सप्ताह झारखंड राज्य की सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध सेवाएं संबंधी स्थल पर ही शिकायत निवारण तथा त्वरित निष्पादन का सरकार का है यह विशेष अभियान। यह आपका था किसके संदर्भ में था? देखिए, सेवा अधिकार सप्ताह 21 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के संदर्भ में था। अब देखेंगे हम लोग राज्य स्तर पे देखते हैं। राज्य हो गया। खेल स्तर पे देखिए, खेल में क्या बोल रहा है? भारत के विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण सहित 20 पदक जीतकर रचा इतिहास। मीनाक्षी, अरुंधति प्रति और नूपुर ने महिला मुक्केबाजी को दी नई उड़ान। ये आपका था विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में। अब देखिए शिक्षा या करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नवाचार और नीति नियम निर्माण पर विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लॉन्च किया एजुकेशन फॉर भारत, एक कॉन्क्लेव वेबसाइट। यह आपका था एजुकेशन और भारत के संदर्भ में था। देखिए यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रश्नोत्तरी को। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नंबर में बूझो पहली, सांप जैसा रेंगती हूँ, ना कटते ना डसती, पीठ पर बैठे जो मेरे उसे सैर कराती, इतनी अनोखी मैं कि बिजली और तेल क्या कोयला भी मैं खाती हूँ। तो ये क्या है आपका? रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी, जो इसमें कोयला, बिजली, तेल सब कुछ है, इसीलिए ये रेलगाड़ी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? मम्मी की मम्मी को क्या कहेंगे? नानी। मम्मी की मम्मी को नानी। अब क्वेश्चन नंबर 3, दूध क्या है? ठोस, द्रव या गैस? तो ये आपका द्रव हो जाएगा, यानी तरल पानी पदार्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य है सबसे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज के कितने भुजाएं होते हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होते हैं, 3। यानी आपको जो भी बोलेगा, चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। पंचभुज की कितनी भुजाएं होती है? तो उसमें भी आपका 5 भुजाएं होती है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी छठभुज की कितनी होती है? 6 भुजाएं होती है, समझे। अब क्वेश्चन देखिए 6 to 8 के लिए, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने देर तक रहता है?
ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने देर तक रहता है? 1 या 10 सेकंड। 1 या 10 सेकंड ये हमारे कानों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, हिटलर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कबड्डी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कबड्डी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पौधे के किस भाग का रूपांतरण आलू के रूप में खाया जाता है? तना। तना को खाया जाता है, तना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये आपका 6 to 8 के लिए हो गया। अब अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 9 to 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द्वित पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसमें आपका कब? 42वां 1976 ईस्वी को, 42वां 1976। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस बल के कारण पौधे अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है? बोल रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्या? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। क्या? कोरियोलिस बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो यह प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडिबैटिक प्रोसेस कहलाता है। अब क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने किया था। अब देखेंगे हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है। देखिए, यह दिन 1943 में लेबनान की फ्रांसीसी शासन में मुक्ति की वर्षगांठ लेबनान का स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका था आज का महत्वपूर्ण दिवस, 22 नवंबर। अब देखिए, आज एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे और उसका जो ये है उससे हम लोग को जो सार मिलता है, सीख मिलता है, तो उसको हम बोलते रहे। देखिए सार, उस व्यक्ति की सलाह मत सुनो जो तुम्हें अपने स्तर पर गिराना चाहता है। उस व्यक्ति का सलाह मत सुनो बोले जो तुम्हें अपने स्तर पर, तेरे रास्ता पर गिराना चाहता है। ये आपका था बिना पूंछ वाली लोमड़ी। इसका था बिना पूंछ वाली लोमड़ी के संदर्भ में था प्रसंग। अब देखिए आज का वर्ड ऑफ द डे यानी अपारेंट है ना। अपारेंट का सेंटेंस ऑफ द डे यानी आज का वाक्य, इट वॉज apparent that she was very happy with her exam result। मतलब बोल रहा है यह स्पष्ट था कि वह अपने परीक्षा के परिणाम से अति प्रसन्न थी। ये आपका अपरेंट का स्पष्ट हो गया। अब देखिए आज के लिए वह सब जितना था बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।